अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अज़ीज़ तुलबा, जो कि पार्ट 1 में हम पैराग्राफ नंबर 14 तक जो है पढ़ चुके थे। अभी हम पार्ट 2 सिंपलटन का जो पार्ट 2 है उसमें पैराग्राफ नंबर 15 से पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। बिना किसी स्किप किए हुए आप हमारे वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको अच्छी तरह से क्या है ये लेसन समझ में आ सके। देखें, जो दो टास्क दिए थे तो दो टास्क में दूसरा जो टास्क है वो है प्रिंसेस राजा की बेटी की रूम की चाबी जो कि कोई खाई में गुम हो चुकी थी, उसे ढूंढ कर लाना था। तो यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। अभी देखें 15। ऑफ कोर्स ही कुड नॉट पॉसिबल होप टू डू दिस बाय हिमसेल्फ। बेशक वो जानता था कि यह काम मेरे हाथ से क्या है करना नामुमकिन है। But when he went down to lake, he found there the ducks that he had saved from being killed. जैसे वो पहुंचकर वहाँ पर जो तालाब पर झील पर पहुंचता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे क्या है डक्स थे, बदखें थे, जो कि उनकी लाइफ क्या है बचाया था, उनकी जान क्या है अपने दोनों भाइयों से बचाया था। वो चाहते थे कि वो डक्स को क्या है मार कर रोस्ट करे, उनकी जान बचाने से वो जानता था। They knew him at once. And when they heard what he wanted, जैसे वो करीब पहुंचता है और जान लेते हैं कि ये क्या चाहता है, सिंपलटन उनसे क्या चाहता है, जैसे वो सुन लेते हैं। They quickly dived to the bottom of the lake and got the key for him. जैसे ही सुनते ही वो तालाब में डुबकी लगा देते हैं और वो तालाब के तह को बॉटम को पहुंचकर जाकर वहाँ से वो की क्या है चाबी क्या है वो बदखें वापस लाकर सिंपलटन के हवाले कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर 16 देखें, नंबर 16 क्या है। नाउ द थर्ड थिंग ही हैड टू डू वाज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल। अब जो तीसरा टास्क था, जो तीसरा चैलेंज था, बकिया ऊपर के दो चैलेंजेसों से, दो टास्क से बहुत मुश्किल था। He had to go into the room where the king's 3 daughters were sleeping. इसे चाहिए था, इसे क्या है राजा की बेटियों की रूम को जाना था जहाँ पर उसकी बेटियाँ क्या है सोए हुए थे। फाइंड आउट हु वाज द यंगेस्ट एंड वेक हर। और उस रूम को जाकर वो तीनों बेटियों में सबसे छोटी बेटी को पहचान कर उसे क्या करना था, वेकर जगाना था। नेक्स्ट, दे ऑल लुक्ड सो मच अलाइक दैट ही कुड नॉट टेल देम अपार्ट। और देखने में वो ऐसे, द ओनली डिफरेंस वाज दैट बिफोर गोइंग टू स्लीप द एल्डेस्ट हैड ईटन बार्ली शुगर, द सेकेंड लिटिल सिरप एंड द यंगेस्ट अ स्पूनफुल ऑफ हनी। दे ऑल लुक सो मच अलाइक। वो तीनों बहनें, तीनों बेटियां देखने में एक दूसरे से मुशाबा थे, यानी सेम टू सेम, कुछ भी उनमें फ़र्क नहीं था। तो पहचानना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन एक डिफरेंस था। द ओनली डिफरेंस वाज दैट बिफोर गोइंग टू स्लीप द एल्डेस्ट हैड ईटन बार्ली शुगर। जो बड़ी बेटी थी उसकी, वो जैसे ही सोने से पहले बार्ली शुगर, एक चम्मच क्या है शुगर खाई हुई थी। और सेकेंड वन लिटिल सिरप, और दूसरी बेटी जो सोने से पहले जाकर एक छोटा क्या है सिरप, शरबत क्या है पी हुई थी। एंड द यंगेस्ट स्पूनफुल ऑफ हनी, और जो सबसे छोटी थी वो एक चम्मच क्या है शहद क्या है पीकर अपने बिस्तर पर जाकर सोए हुए थे। तो एक डिफरेंस था, पहली बेटी जो है, बड़ी बेटी जो है एक स्पून शुगर खाई थी, दूसरी बेटी सिरप ली थी शरबत, और तीसरी बेटी जो है एक स्पूनफुल, एक चम्मच भर हनी क्या है सोने से पहले खाए हुए थे। बट हाउ कुड ही टेल विच हैड ईटन द हनी। लेकिन कैसे कह सकता था कि कौन सी बेटी क्या है हनी खाई है, जो कि पहचानना था। जस्ट एज ही वॉज वंडरिंग वाट ही शुड डू अबाउट इट। उतने में ही वो ताज्जुब में हैरान में पड़ गया कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे कैसे पहचानूँ। इन केम द क्वीन बी ही हैड सीन द डे बिफोर। शी क्विकली फ्लो टू each of the sisters and sat on their lips as if they were flowers. And of course, she knew all about honey because she made it herself, so she could tell which one had eaten honey. तो उतने में ही सोच रहा था कि मैं कैसे पहचानूं, कैसे उस तक पहुंच सकूं कि जो
स्पूनफुल क्या है शहद खाइए। उतने में ही क्या है एक हैरान में पड़ जाता है। तो उतने में ही एक क्वीन बी, शहद की मक्खियों की जो क्वीन है, रानी मक्खी आती है और आकर क्या है एकदम उड़ कर क्या है वो तीनों सिस्टर्स थे, वो तीनों सिस्टर्स के लिप्स पर क्या है बैठना शुरू कर देती है, चखती है। तो बिलाकर वो जो शहद फूलों से बनाती है वो उसकी रस को, उसके मज़े को आराम से क्या है पहचान सकती है। शी न्यू ऑल अबाउट हनी, वो क्योंकि वो शहद की मक्खी है, शहद वही बनाती है, तो बेहतर अंदाज से वो जानती है कि कौन सी लड़की क्या है शहद चकी थी। बिकॉज शी मेड हर सेल्फ, क्योंकि वो शहद बनाती है उसको आज पहचानने में कोई दिक्कत नहीं पहुंचती। तो उड़ती है आकर तमाम तीनों बेटियों के लिप्स पर, होंठों पर बैठती है और पहचानती है। सो शी कुड टेल विच वन हैड ईटन, और आकर क्या है आराम से क्या है पहचान सकती है। नंबर 17, शी रिमेन सिटिंग ऑन द माउथ ऑफ द यंगेस्ट, बिल आकर जो सबसे छोटी बेटी है उसके लिप्स के ऊपर, मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर आकर बैठ जाती है। देन द बॉय न्यू हु द यंगेस्ट वाज, उतने में वो पहचान जाता है। जैसे ही शहद की मक्खी वो छोटी बेटी के लिप्स पर, चेहरे पर जाकर बैठ जाती है तो सिंपलटन आसानी से पहचान चुका कि ये सबसे छोटी बेटी है। ही वो जाकर उसे उठाता है। द कैसल वॉज फ्री फ्रॉम इट्स स्पेल इन अ मोमेंट एंड एवरी वन हु हैड बीन टर्न टू स्टोन वॉज चाइंड बैक इन टू ह्यूमन बींग्स अगेन। जैसे ही वो जाकर उठाता है, उठाते ही क्या है वो जो महल के जो दरवाजे हैं वो जादुई तौर पर क्या है उसी वक्त क्या है तमाम के तमाम दरवाजे क्या है खुल जाते हैं। और जो इसके भाई जो स्टोन में के स्टैचू में तब्दील हो चुके थे, पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो चुके थे, वो ऑटोमेटिक क्या है ह्यूमन बीइंग, इंसानी शक्ल में क्या है दोबारा से आ जाते हैं। यू मे बी श्योर द ओल्डर ब्रदर्स नो लॉन्गर थ्रो दे यंगर कजिन वाज अ सिंपलटन, तब से वह मान लिए कि ये हमारा जो भाई है ये हमारे से बेवकूफ़ नहीं बल्कि हमारे से चालाक है। वो क्या है अपने आप को क्या है मान लिए सिंपलटन जो है हमारे से बहुत क्या है ज़्यादा चालाक है। इस तलबा ये जो लेसन है इससे हम क्या थीम हासिल कर सकते हैं, क्या सबक हासिल कर सकते हैं कि हम किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में किसी को भी क्या है कमतर, हमारे से छोटा क्या है नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर अल्लाह ताला हर एक को एक खूबी से नवाजा है। चाहे आप दूसरी खूबी में आगे हो सकते हैं तो आपके सामने वाला कोई और खूबी में क्या है आगे हो सकता है। अजीज़ तो बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन लेसन है सिंपलटन। ये यही थीम देता है कि हम किसी को अपनी लाइफ में हमारे से कमतर क्या है किसी को नहीं समझना चाहिए। चलिए जी सुलभा, इसी तरह इसके जो सवालात के जवाबात है आपको वीडियो में पहुंच चुके होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स के तमाम क्वेश्चन पेपर्स में से हम निकाले हैं। उसको भी नोट कीजिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए और आसानी से एग्ज़ाम लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए अजीज़ तुलबा अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने हाई स्कूल के ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।